ज़रूर से बताना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड वेरी कॉमन मिस्टेक, अकाउंट में जितना भी कैपिटल है उस पूरे कैपिटल से ट्रेड करना। यह गलती हर ट्रेडर में कॉमनली पाई जाती है और ऑनेस्टली इसमें आपकी 100% गलती भी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट का गेम ही ऐसा स्ट्रक्चर्ड है कि आप मजबूर ही हो जाते हो पूरे कैपिटल से ट्रेड करने को। ठीक है, कैसे? आइए इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। बहुत से नए ट्रेडर्स यूट्यूब के शॉर्ट्स देखकर ही मार्केट में एंट्री करते हैं और जब आपको मार्केट का गेम थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है तो वो बिगिनर ट्रेडर पहले अपना मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करता है, फिर हिसाब करता है कि आज मैंने 10,000 से ट्रेड लिया था तो मुझे 1200 का प्रॉफिट हुआ। अगर आज के दिन मैंने अगर 1 लाख रुपए से ट्रेड किया होता तो मेरा आज प्रॉफिट 12,000 हो गया होता। फिर वो अपने अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। फिर शुरू होता है असली खेल। जब वो 1 लाख से ट्रेड लेता है तो उसकी क्वांटिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है, साथ ही साथ लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी 10% ज़्यादा होती है। लेकिन एक बिगिनर स्टार्टिंग में लॉस के बारे में नहीं सोचता क्योंकि कल ही तो उसने 1200 रुपये का प्रॉफिट किया था और फिर जब वो 12,000 का लॉस अपने अकाउंट में पहली बार देखता है तो उसका माइंड हो जाता है पूरा करप्ट। दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, कैसे भी करके ये 12,000 रुपये में मार्केट से फिर से रिकवर कर लूँ। फिर अगले दिन लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस के ऊपर लॉस और इसी तरह वो पूरे 1 लाख रुपए को कर देता है जीरो, है ना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब जरा यहाँ पे सोचो, उस 1 लाख रुपए से ट्रेड करने की बजाय अगर आपने सिर्फ 10,000 से ही ट्रेड किया होता तो शायद आपका लॉस सिर्फ 1200 रुपए तक ही सीमित रहता, है ना? तो ये बात नोट कर लो, जब भी आप ट्रेड करो आपके पास जितने भी कैपिटल है, समझो आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल अभी अकाउंट में है ना? आपको वो 1 लाख से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उस 1 लाख का सिर्फ 10% अपने ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ करना है। आप कर सकते हो 1 लाख रुपए पूरे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले सकते हो, लेकिन ट्रेड करते वक्त सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ योर कैपिटल ही यूज़ करना है। ठीक है, जिससे आपका लॉस लिमिटेड रहे। 10,000 में से 10% लूज भी हो जाता है तो भी आपके पास ऑलमोस्ट 99,000 रुपये बाकी है उस 1,000 रुपीज़ को रिकवर करने के लिए। ठीक है ना? तो इस बात को अच्छे से नोट कर लो कि आपको अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 10वां हिस्सा ही कोई भी ट्रेड में इन्वेस्ट करना। ठीक है जी, पक्की बात? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट गलती पे। सेकेंड गलती, रैंडम ट्रेड्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गलती है। आप देखोगे कोई भी नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उसको एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, क्या स्टॉप लॉस रहना